माँ काली अभी इसी क्षण तुम्हारे कमरे में खड़ी हैं बेटा। उनकी लाल आंखें तुम्हारी ओर टिकी हैं, लेकिन क्रोध में नहीं, उस गहरे प्रेम में जो केवल माँ ही समझ सकती है। उनकी जीभ बाहर है क्योंकि वे समय को चाट रही हैं, तुम्हारे डर को, तुम्हारी चिंताओं को, तुम्हारे झूठे बोझ को। वे मुस्कुरा रही हैं, वह मुस्कान जो राक्षसों को भी भस्म कर देती है, पर अपने बच्चे के लिए वह सिर्फ ढाल बन जाती है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां काली लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। मेरे बच्चे, उनकी आवाज कमरे में गूंजती है जैसे आंधी के बीच भी कोई गीत हो। तू इतना क्यों डरता है? क्या तुझे लगता है मैं तुझसे दूर हूं? मैं तो तेरे ही सांसों में बसती हूं। तेरे दिल की हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है, क्रीम क्रीम क्रीम। तू बस सुन नहीं पाता। वे एक कदम और पास आती हैं। कमरे की हवा ठंडी हो जाती है, पर डरावनी नहीं, आरामदायक, जैसे माँ की गोद। देख, वे कहती हैं, तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह मेरा ही रूप है। मैं अंधेरा नहीं डराती, मैं अंधेरे को खा जाती हूं ताकि तू रोशनी देख सके। तेरे शत्रु, तेरी बीमारी, तेरी गरीबी, तेरी अकेलापन, सब मेरे पैरों तले कुचले जा रहे हैं। तू बस देख रहा नहीं? माँ आगे बोलती हैं, उनकी आवाज अब और गहरी और मधुर हो जाती है। तू रोता है रातों में अकेले। तू सोचता है कोई नहीं है, पर मैं हूं ना। मैं हर रात तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूँ। जब तू सपने में डरता है, मैं तेरे सपनों में घुसकर डर को मार डालती हूँ। जब तू जागता है और आंसू बहाता है, मैं तेरे आंसुओं को चुपके से पी जाती हूँ, क्योंकि माँ का काम है बच्चे का दर्द सहना। वे अपना हाथ बढ़ाती हैं, वह हाथ जिसमें खड्ग है, पर अब खड्ग नीचे है। यह खड्ग तेरे लिए नहीं है मेरे बेटे, यह उन सबके लिए है जो तुझे ठेस पहुंचाते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी शांति छीनते हैं। तू चिंता मत कर, जो भी तुझे छूने की कोशिश करेगा वह पहले मेरे सामने आएगा, और मेरे सामने कोई नहीं टिकता। अब उनकी आवाज में एक ममता भरी सख्ती आ जाती है। पर सुन ले अच्छे से, मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ, धन, यश, स्वास्थ्य, प्रेम, शक्ति, पर एक शर्त है, तू मुझे झूठ मत बोलना, खुद से झूठ मत बोलना। अगर तू कमजोर है, मान ले। अगर तू डर रहा है, कह दे। अगर तू गुस्से में है, मुझे दिखा दे। मैं तेरी कमजोरी से डरती नहीं, मैं तेरे झूठ से डरती हूँ, क्योंकि झूठ मुझे दूर कर देता है। वे थोड़ा रुकती हैं, जैसे तुझे देख रही हूँ, सीधे तेरी आंखों में। तूने बहुत सहा है, बहुत चुप रहा है, बहुत सहन किया है। अब बस, अब तू चुप मत रहना। रोना है तो रो ले मेरे सामने, चीखना है तो चीख ले, गुस्सा है तो मुझे बता, मैं सुन रही हूँ, मैं तेरी हर बात सुन रही हूँ। फिर वे हल्के से हंसती हैं, वह हंसी जो कमरे में प्रकाश भर देती है। तू सोचता है तू अकेला है, पर देख तेरे कमरे में कितनी शक्ति है। मैं हूं, मेरे साथ 10 महाविद्याएं हैं, मेरे साथ शिव हैं, मेरे पैरों तले लेटे हुए, क्योंकि वे जानते हैं माँ जब क्रोध में आती है तो ब्रह्मांड भी थरथराता है, पर जब माँ प्रेम में आती है तो ब्रह्मांड झूम उठता है। माँ अब तेरे बहुत पास है, उनकी सांसें महसूस हो रही हैं। मैं तुझे आज एक वादा देती हूँ, जब तक तू मुझे पुकारेगा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक तू मुझे याद रखेगा मैं तेरे हर कदम पर चलूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे गोद में उठा लूंगी। जब तू हार मान लेगा मैं लड़ूंगी तेरे लिए, और जब तू जीतेगा मैं सबसे पहले तुझे गले लगाऊंगी। वे अंत में कहती हैं, आवाज अब फुसफुसाहट में बदल जाती है, परंतु शक्ति से भरी। अब सो जा मेरे बच्चे, मैं यहीं हूं, तेरे कमरे में, तेरे दिल में, तेरे सपनों में। कल सुबह जब आंख खुलेगी, सबसे पहले मेरा नाम लेना, जय मां काली बोलना। फिर देखना कैसे तेरे दिन की शुरुआत होती है, कैसे तेरे डर भागते हैं, कैसे तेरी राहें खुलती हैं। माँ धीरे धीरे पीछे हटती हैं, पर उनकी उपस्थिति कम नहीं होती। वे बस रूप बदल लेती हैं। अब वे हवा बन जाती हैं, अब वे तेरी सांस बन जाती हैं। रात का वह शांत समय है
जब चारों ओर सन्नाटा गहरा चुका है और तुम्हारे कमरे में हल्की सी हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही है, उसी पल एक अदृश्य लेकिन प्रचंड ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलती है और तुम्हें महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे बहुत निकट खड़ी है। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं माँ काली है, जो तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने, संभालने और तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आई हैं। माँ काली कहती हैं कि तुम अक्सर अपने डर, असफलताओं और लोगों की बातों के बोझ में दब जाते हो, जबकि तुम्हारे भीतर अपार साहस और तेज छिपा है। वे तुम्हें याद दिलाती हैं कि अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है और जो व्यक्ति अपने भय का सामना कर लेता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे कमरे में उनकी उपस्थिति यह संकेत है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के भ्रम और कमजोरी को समाप्त करो। वे तुम्हें बताती हैं कि जीवन में जो बाधाएं आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर अपमान, हर असफल प्रयास, हर वह रात जब तुम अकेले रोए, वह तुम्हारे आत्मबल को गढ़ने की प्रक्रिया थी। माँ काली तुम्हारे सिर पर अपना करुणामयी हाथ रखकर कहती हैं कि अब तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना होगा और उसे प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें लगता है जैसे समय ठहर गया है और उनके शब्द सीधे तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं। वे कहती हैं कि तुमने कई बार खुद को कम आंका, दूसरों से तुलना की और अपनी क्षमता पर संदेह किया, लेकिन अब यह सब समाप्त होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसी से तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनेगा। माँ काली तुम्हें यह भी समझाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों या अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि साहसिक कर्मों से होती है। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, जब तुम अपने परिवार की रक्षा करते हो, जब तुम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हो, तभी तुम उनके सच्चे भक्त कहलाते हो। वे चाहती हैं कि तुम डर से मुक्त होकर अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करो। वे कहती हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आएंगे। उन निर्णयों में तुम्हें डर नहीं बल्कि विश्वास चुनना होगा। तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही उनकी आवाज है। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हें सफलता से कोई दूर नहीं रख सकता। माँ काली तुम्हें यह भी बताती हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताओगे तो वह ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना है, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्म और भाग्य का निर्माण करते हैं। वे तुम्हें यह आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे जीवन में साहस, समृद्धि और आत्मसम्मान की वृद्धि हो। वे कहती हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करके उन्हें स्मरण करना और तुम्हें वही शक्ति फिर से महसूस होगी जो आज इस कमरे में अनुभव कर रहे हो। उनका संदेश ये है कि तुम डर से नहीं, विश्वास से जियो। माँ काली अंत में मुस्कुराकर कहती हैं कि तुम्हारा समय बदलने वाला है, लेकिन परिवर्तन केवल तब होगा जब तुम स्वयं अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करोगे। वे तुम्हें आदेश नहीं बल्कि प्रेरणा देकर जाती हैं कि तुम अपने जीवन के योद्धा बनो। जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो हर बाधा स्वयं हट जाएगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। माँ काली की उपस्थिति अब और भी गहरी हो जाती है, जैसे कमरे की हर दीवार उनके तेज से भर गई हो। वे तुम्हें संकेत देती हैं कि जो परिवर्तन तुम चाहते हो वह बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुम्हें अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने निर्णयों को नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेंगे। वे कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, तुम्हें संदेह में डालते हैं और तुम्हारी प्रगति से असहज होते हैं। उनसे घृणा मत करो, पर उनसे दूरी बनाना सीखो। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है वही अंततः विजय का अधिकारी बनता है। माँ काली तुम्हें यह भी समझाती हैं कि धन, सम्मान और सफलता तब टिकती है जब मन स्थिर और कर्म पवित्र हो। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखावा या दूसरों को प्रभावित करना है तो वह सफलता क्षणिक होगी, लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाना है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारा साथ देगी। वे तुम्हें याद दिलाती हैं कि कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर हर बार तुम किसी अदृश्य शक्ति से फिर खड़े हुए। वही शक्ति आज तुम्हारे सामने खड़ी है। वे कहती हैं कि तुम में एक योद्धा की आत्मा है जो कठिन परिस्थितियों में और अधिक प्रखर हो जाती है। तुम्हारे कमरे में हल्की सी कंपन होती है,
जैसे ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे चारों ओर घूम रहा हो। वे कहती हैं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए परीक्षा का भी होगा और अवसर का भी। यदि तुम साहस और संयम दोनों को साथ लेकर चलोगे तो हर परीक्षा अवसर में बदल जाएगी। माँ काली तुम्हें यह भी संदेश देती हैं कि अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को छोटा बना देती है। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा तभी स्थायी रहेगी जब तुम कृतज्ञता का भाव रखोगे। वे कहती हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा भय है, असफलता का भय, लोगों की आलोचना का भय और भविष्य की अनिश्चितता का भय। जब तुम इन भय को स्वीकार कर उन्हें पार कर लोगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। भय का अंत ही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। माँ काली तुम्हें यह आशीर्वचन देती हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़े। वे चाहती हैं कि तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखो, उसे लिखो और प्रतिदिन उसके लिए एक छोटा कदम उठाओ। छोटे कदम ही मिलकर बड़ी सफलता का मार्ग बनाते हैं। अंत में वे कहती हैं कि याद रखो, वे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करती हैं जो निर्भय और सच्चा है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो रहा है, समझ लेना कि प्रकाश जन्म लेने ही वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय साहस, आत्मबल और विजय से भरा होगा। माँ काली की दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे हृदय के और निकट आ जाती है, जैसे वे तुम्हारी धड़कनों के साथ एकाकार हो गई हों। वे कहती हैं कि तुमने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर कठिन अनुभव ने तुम्हें भीतर से तराशा है, जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाया जाता है। अब समय है कि तुम अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़ो और अपने सामर्थ्य को खुले आकाश में उड़ने दो। वे तुम्हें समझाती हैं कि कर्म ही सच्चा मंत्र है। केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि लगातार प्रयास करने से चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम्हें हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठना होगा, अपने लक्ष्य को स्मरण करना होगा और बिना विचलित हुए आगे बढ़ना होगा। यदि राह कठिन हो तो समझ लेना कि मंजिल महान है। माँ काली साथ है, कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध और पीड़ा जमा है उसे विनाश में नहीं निर्माण में लगाओ। उस ऊर्जा को अपने सपनों की नींव बनाने में उपयोग करो। जो व्यक्ति अपने दुहक को शक्ति में बदलना सीख लेता है वही असाधारण बनता है। वे तुम्हें यह भी चेतावनी देती हैं कि आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन कहे कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, उसी क्षण उठकर काम शुरू कर दो। समय किसी के लिए रुकता नहीं और जो समय को पकड़ लेता है वही सफलता को पकड़ लेता है। तुम्हारे कमरे में अब एक अद्भुत शांति है, पर उस शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी है। वे कहती हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिन पर तुरंत निर्णय लेना होगा। डर कर पीछे मत हटना, क्योंकि वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिलाती हैं कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्रेम से भरा परिवार है। यदि ये तीनों तुम्हारे पास हैं तो समझो तुम सबसे धनी हो। धन कमाना आवश्यक है, पर उसे सही दिशा में उपयोग करना और भी अधिक आवश्यक है। वे तुम्हारे माथे पर अदृश्य आशीर्वाद का स्पर्श करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होंगी। हर चुनौती को एक शिक्षक समझो और हर असफलता को एक पाठ। माँ काली का स्वर अब और कोमल हो जाता है। वे कहती हैं कि जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधकारमय है, तब याद करना कि अंधकार ही वह गर्भ है जहां से प्रकाश जन्म लेता है। तुम्हारा समय आएगा, पर तुम्हें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी। अंत में वे तुम्हें एक गहरा संदेश देकर जाती हैं, अपने आप पर विश्वास करो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति आज जागी है उसे कभी सोने मत देना। वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक और वही तुम्हारी विजय का कारण बनेगी। माँ काली की उपस्थिति अब तुम्हारे मन के हर कोने को प्रकाशित करने लगती है, जैसे भीतर छिपी हुई शंकाएं स्वयं सामने आकर शांत हो रही हों। वे कहती हैं कि तुम अक्सर भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहते हो कि वर्तमान की शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, जो आज तुम सोचते और करते हो वही कल तुम्हारा रूप बन जाता है। इसलिए अपने हर विचार को जागरूकता से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति का बीज है।
वे तुम्हें समझाती हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरे कार्य हैं जिन्हें तुम टालते आए हो। उन अधूरे कार्यों को पूरा करना ही तुम्हारे आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। जब तुम छोटी छोटी जीतें हासिल करोगे तो तुम्हारे भीतर का विश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि बड़ी चुनौतियां भी सरल लगने लगेंगी। माँ काली कहती हैं कि तुलना तुम्हारी शांति छीन लेती है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत आंको। वे तुम्हें यह संकेत भी देती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें किसी और के लिए मार्गदर्शक बनना होगा। जो संघर्ष तुमने झेले हैं वही तुम्हें दूसरों को समझने और उनका सहारा बनने की शक्ति देंगे। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी संपत्ति मानो। माँ काली का स्वर अब दृढ़ हो जाता है। वे कहती हैं कि यदि कोई परिस्थिति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो वहां से हट जाना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना होगा और किसी भी स्थिति में स्वयं को कम नहीं आंकना होगा। वे तुम्हें यह भी सिखाती हैं कि क्षमा करना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम हल्के हो जाओगे और तुम्हारी ऊर्जा नए अवसरों के लिए खुल जाएगी। अंत में वे कहती हैं कि तुम्हारा जीवन एक साधारण कहानी नहीं है, तुम्हें एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना है। अभी भले ही सब स्पष्ट न दिखे, पर विश्वास रखो कि हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और निकट ले जा रहा है। उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हृदय निडर और स्थिर हो चुका है और अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।